पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। पड़ोसी मुल्क लगातार इस आतंकी हमले में अपने कनेक्शन से इनकार कर रहा था जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। हालांकि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट यानी यूएनएससी मॉनिटरिंग रिपोर्ट में पहलगाम हमलों के लिए टीआरएफ की भूमिका का जिक्र किया गया है। भारत इसके लिए लगातार प्रयासरत था। मई में भारत की एक टेक्निकल टीम ने यूएन की 1267 सेक्शन कमेटी के समक्ष इससे जुड़ा पूरा ब्यौरा भी दिया था। अब यूएनएससी की रिपोर्ट में पहली बार इस बात का जिक्र किया गया जिसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान जो लगातार ये कहता रहा है कि आतंकवाद को हम नहीं पालते, अब उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और मुनीर और शहबाज के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका सबूत मिला है कि वो पाकिस्तान ने ही करवाया था और ये बात कोई और नहीं यूएनएससी कह रहा है। जिसके बाद भारत का ये कहना पूरी तरीके से जायज है कि पाकिस्तान के अलावा और कोई भी ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। और वाकई पाकिस्तान के आतंकियों ने ही पहलगाम का आतंकी हमला किया था। लश्कर तैयबा के बिना यह अटैक संभव नहीं। हालांकि इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने रिपोर्ट में कहा है कि टीआरएफ नाम का आतंकी संगठन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था। यूएनएससी की टीम ने यह भी बताया कि टीआरएफ ने 2 बार हमले की जिम्मेदारी ली और हमले के जगह की तस्वीर भी प्रकाशित की। यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान। इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया के सामने भारत का दावा और मजबूत हो गया है कि कैसे पड़ोसी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यूएनएससी की एक टीम आतंकवाद पर नजर रखती है। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में पहलगाम हमले का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीआरएफ नामक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ पाकिस्तान के लश्कर तैयबा नामक संगठन से जुड़ा हुआ है। लश्कर ने ही 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लश्कर का सपोर्ट मिले बिना यह हमला मुमकिन नहीं था। अब कौन सा झूठ बोलेगा पाकिस्तान? 2019 के बाद यह पहली बार है जब यूएनएससी की रिपोर्ट में लश्कर तैयबा का नाम आया है। यूएनएससी की इस रिपोर्ट में अलकायदा और उनसे जुड़े लोगों का भी जिक्र है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लश्कर और टीआरएफ के बीच संबंध है। पहलगाम हमला टीआरएफ ने किया था जो लश्कर के ही समान है। इससे पहले अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया। यूएनएससी ने इससे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की थी। उसने कहा था कि इस घृणित आतंकवादी कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उधर पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक लड़ाई चली थी। यह लड़ाई 10 मई को पाकिस्तानी सेना की ओर से युद्ध विराम की अपील के बाद खत्म हुआ। पाकिस्तान पाल रहा आतंकी। यूएनएससी में पाकिस्तान की भद्द तो पिटी, लेकिन कई और रिपोर्टर ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। लेकिन टीआरएफ सिर्फ अकेला नहीं है। पाकिस्तान में पहले से ही दर्जनों आतंकी संगठन सक्रिय हैं। यह आतंकी संगठन न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान और पश्चिम देशों के लिए भी बड़ा खतरा है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 80 आतंकी संगठन मौजूद हैं, जिनमें कई को खुद पाकिस्तान सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर चुकी हैं।
पंजाब में सबसे ज्यादा आतंकी संगठन। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। यहां पर 34 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा यानी LET, जैश-ए-मोहम्मद यानी JEM, जमात-उद-दावा यानी JUD और लश्कर-ए-झांगवी यानी LEJ जैसे संगठन शामिल हैं, जिन पर भारत में कई हमलों का आरोप है। इसी तरह पंजाब में सक्रिय कुछ प्रमुख संगठन के नाम हैं लश्कर-ए-तैयबा LET, जैश-ए-मोहम्मद JEM, जमात-उद-दावा यानी JUD, लश्कर-ए-झांगवी यानी LEJ, 313 ब्रिगेड तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन FIF, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 21 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP, हिजबुल तहरीर, लश्कर-ए-इस्लामी और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जैसे संगठन शामिल हैं। वहीं बलूचिस्तान प्रांत में 19 आतंकी संगठन मौजूद हैं। यहां BLA, BRA और BRAS जैसे बलूच राष्ट्रवादी संगठन सक्रिय हैं, जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में जुटे हैं। बलूचिस्तान के बड़े आतंकी संगठनों के नाम हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी BRA, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSOA, दाइश जो ISI से जुड़ा है और अलकायदा। साथ ही साथ हाल ही में सामने आई रिपोर्टों में बताया गया कि सिंध प्रांत खासकर कराची में कई आतंकी संगठनों की गतिविधियां हो रही हैं और कराची उसका हब तक बन चुका है। यहां 13 से ज्यादा संगठन सक्रिय हैं, जैसे अलकायदा, सिपाहे सहाबा पाकिस्तान, सिपाहे मोहम्मद पाकिस्तान SMP, लश्कर-ए-झांगवी LEJ, दाइश ISIS, जमात-उल-अहरार यानी JUA, पीपुल्स अमन कमेटी यानी PAC, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। वहीं पाकिस्तान में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच संघर्ष में भी कई आतंकी संगठनों को जन्म दिया है। सिपाहे साहबा पाकिस्तान यानी SSP, लश्कर-ए-झांगवी यानी LEJ, तहरीके निजाफ-ए-शरीयत-ए-मोहम्मदी यानी TNSM जैसे संगठन शिया विरोधी माने जाते हैं। वहीं सिपाहे मोहम्मद पाकिस्तान जैसे संगठन शिया समुदाय के समर्थन में बने हैं, जो चरमपंथी गतिविधियों में लिप्त हैं। पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों के तार अलकायदा यानी ISIS और इस्लामिक जिहाद यूनियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इससे पाकिस्तान पर यह आरोप और भी गहरा हो जाता है कि वो वैश्विक आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। और तो और TRF को लेकर अमेरिकी कार्रवाई भी एक संकेत भर है। असल चिंता यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर दशकों से पल बढ़ रहे आतंकी संगठन अब क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुके हैं, जिसे अमेरिका भी मानता है। ये कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर आतंकियों के पनाहगाह की ओर है, यानी पाकिस्तान की ओर, क्योंकि यहीं से निकले आतंकी अमेरिका, यूरोप से लेकर एशिया के कई मुल्कों में तबाही फैलाते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को लेकर ये कहता रहा है कि वहां पर आतंकवाद है, बल्कि उसको शह भी देता है। कई बार कान मरोड़ता भी नजर आता है। कुछ देर के लिए एक्शन की बात होती है, फिर वही ढाक के 3 बात हो जाती है, जिससे पाकिस्तान में और आतंकवाद बढ़ जाता है। आपको तो याद ही होगा कि पाकिस्तान से निकले आतंकवादियों ने कैसे दुनिया भर में कहर बरपाया हुआ है। 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था, जिसने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला रचा था। अहमद खालफान घैलानी, जिसने 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बम ब्लास्ट किए थे, वो भी पाकिस्तान में ही छिपा था। और ओसामा बिन लादेन, जो 2011 में एबटाबाद में मारा गया, सालों तक पाकिस्तान में सेना के इलाके में पनाह लिए रहा। 2008 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए कई आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं।
इन सब ने दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है, जिसका नेटवर्क सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ बार बार भी सामने आते रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान खुद को इससे पीड़ित बताकर पाखंड करता आया है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है, जो पिछले दिनों पाकिस्तान में देखने को भी मिला था, जब यौम तकबीर की 27वीं वर्षगांठ पर लश्कर तैयबा के कमांडरों और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के पोस्टर देश भर में लगे दिखाई दिए थे। ये दिन 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षणों का प्रतीक बताया जाता है। सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ आता रहा है सामने। कराची से लेकर लाहौर तक लगे कई पोस्टरों पर लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरलों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे यह बात सच होती है कि कैसे आतंकवादी और सेना के लोग मिले जुले हैं। हालांकि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तब भी पाकिस्तान दुनिया को यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कोई गठजोड़ है ही नहीं, लेकिन यूएनएससी की रिपोर्ट ने अब तहलका मचा दिया है और पाकिस्तान को घुटनों पे लाकर खड़ा किया है और भारत की बात को सच साबित किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और पाकिस्तान के आतंकी ही दुनिया भर में तबाही मचाने का काम करते रहे हैं और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा सामने आता रहा है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।